चलिए पहले 10 क्वेश्चन बना के दिखाएंगे फटाफट से, बनाओगे तो फटाफट से। साइड आपकी छुट्टी हो गई आज से, आप अपनी छुट्टी में एंजॉय करो, बाकी बच्चों को पढ़ने दो बेटा, और मुझे भी कमेंट्स पे पढ़ाने पे ध्यान देना, ठीक है ना? सभी की छुट्टी होगी बेटा, आपकी छुट्टी होगी, आप एंजॉय करो, अपनी छुट्टी को फायदा उठाओ, ठीक है? बाकी सारे बच्चे क्वेश्चन के आंसर बनाने लग जाओ। बिल्कुल एक क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए मिला पड़ा है। चलिए आंसर डिस्कस करना शुरू करते हैं। नाइस। डिस्कशन शुरू करते हैं, आइए बच्चों सभी क्वेश्चन बहुत प्यारे हैं बेटा, नोट्स अच्छे से पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन आंसर भी बना सकते हैं। दीस डेज ओनली रिच कैन, जब आप सभी अमीर लोगों को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट चैनल की कोशिश करेंगे। आओ क्वेश्चन काम करते हैं। ही इज एज वीक बॉय, आगे लिखा है एज माय ब्रदर, तो यहाँ पर इस बॉय के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने की वजह से ए लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन 3, ही हैज बीन सेंट टू द प्रिजन सेवरल टाइम्स, देखो अगर किसी को जेल भेजा गया है तो जेल भेजे जाने वाली एक्टिविटी क्या है? किसी क्रिमिनल के जेल जाने का काम रेगुलर है, तो बेटा रेगुलर होने की बात की तरह हम करें क्या होगा? आपको किसी तरीके से सामान्य यूज जब जनरल सेंस में यूज करें तो आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। प्रिंस चार्ल्स इज एन एयर, है ना जी, एन एयर, ठीक है? इस साउंड में आपको बताइए बेटा। क्वेश्चन नेक्स्ट, किसी भी प्रोफेशन के साथ दिए आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, तो सिंगिंग अगर किसी इंसान का फेवरेट काम है और उसी का बिजनेस उसी से है तो बेटा किसी भी प्रोफेशन के साथ हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते, ठीक है? सुदास इज ऑफन कॉल्ड मिल्टन ऑफ इंडिया, नहीं द मिल्टन ऑफ इंडिया, ठीक है? द ओल्ड वुमन प्लेस कैटल, कैटल से पहले आपको आर्टिकल ए लगाना होगा, क्यों? क्योंकि भाई साहब आप किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को जब इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उससे पहले आपको ए लगाना पड़ेगा, ठीक है? देखिए मैं ऑनलाइन ही पढ़ाता हूँ, ठीक है? ऑफलाइन नहीं पढ़ाता। द शिप पास थ्रू बे ऑफ बंगाल, तो बेटा बे ऑफ बंगाल अपने आप में स्पेसिफिक है, लगा देंगे, खत्म बात। बाय ऑल स्टैंडर्ड्स ही इज अ बेस्ट, सुपरलेटिव के साथ आर्टिकल द आपको लगाना है, खत्म। इट बीइंग रेनी डे, मेरे बच्चों रेनी डे, डे को सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल ए भी लगाएंगे आप इसी के साथ, ठीक है? चलिए क्वेश्चन 11 12 13 मैं करवा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन आप इससे करेंगे। बोथ ऑप्टिमिस्ट एंड पेसिमिस्ट कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, आप किसी ऑप्टिमिस्ट का दोबारा जिक्र कर दिया तो द लगा दिया, बोलो हां, तो पेसिमिस्ट के साथ दोबारा द लगा दिया, साइंटिफिक इन्वेंशन के साथ द लगा दिया, पैराशूट साइंटिफिक इन्वेंशन है, द लगाना भूल गया। 12 माय फ्रेंड्स इंसिस्टेड दैट आई शुड सी द मूवी फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, तो क्या कहेंगे? किसी भी फिल्म की जो शुरुआत है वो भी स्पेसिफिक होती है, किसी भी फिल्म का जो अंत है वो भी स्पेसिफिक होता है, तो यहाँ पर द बिगिनिंग टू द एंड। ही डिड नॉट गो टू द सिटी ऑन फुट, ही वेंट देयर बाय द ट्रेन, अब ट्रेन जाने के लिए सिंपल है यूज, ट्रेन के लिए स्पेसिफिक नहीं होता, ट्रेन का काम ही ट्रैवल करना है, यहाँ द लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलो अपना स्कोर बताते चलेंगे सारे बच्चे फटाफट से। साहिल बेटा एक भी क्वेश्चन आंसर नहीं दिया, आप गंदे बच्चे हो, एक भी क्वेश्चन आंसर नहीं दिया बेटा, आप आज से आप गंदे बच्चे हो मेरी नजर में, ठीक है ना? 3 3 6 3 9 10, लगभग 10 क्वेश्चन है, ठीक है? लगभग 10 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बना के दिखाओ। चलो जो बच्चे क्वेश्चन के आंसर नहीं दे रहे हैं, ये सोचते रहते हैं छुट्टी कब होगी, सिलेबस कब होगा, ये कब होगा, तो वो हमारी नजर में पक्के वाले गंदे बच्चे हैं। चलो बेटा फटाफट से बना के दिखाओ। बना लिया बस, साहिल ने एक आंसर लिखा, दाल निकला, गधे सारे क्वेश्चन के आंसर बनाने में एक दाल निकल के कुछ हो रहा है। सारे बच्चे साहिल को एक बार नंबर बोल दो भाई, एक नंबर एक ही आंसर लिखा, दाल निकल। मेरे 10 में से 8 सही है, तोहफा दे दूं मैं तुमको, है ना बच्चे? जल्दी आंसर सुना बेटा। चलिए क्वेश्चन आंसर सुनाते हैं। क्वेश्चन 14 देखते हैं। विद लिटिल पेशेंस यू विल बी एबल टू क्रॉस दिस हर्डल, आपको थोड़ी सी तो पेशेंस दिखानी होगी जिससे आप इस मुसीबत को क्रॉस करेंगे। तो सर पॉजिटिव सेंस के लिए हमने आर्टिकल एडजेक्टिव में पढ़ा था हम लोगों ने, लिटिल आर्टिकल का फर्क, ठीक है? पढ़ा था हम लोगों ने जैसे लिटिल आर्टिकल का फर्क, ठीक है? अच्छे से पढ़िए चीज। द डिस्क्लोजर ऑफ द सिनॉप्सिस ऑफ थंडर कमीशन रिपोर्ट ऑन द असैसिनेशन ऑफ मिसेस इंदिरा गांधी हैज रीच्ड सेवरल वाइटल क्वेश्चंस। इस सवाल में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? द डिस्क्लोजर, जब डिस्क्लोजर ही हमने कर दिया तो द लगाने की जरूरत नहीं है। ही वाज फैसिनेटेड बाय इंसेक्ट्स एंड द मोर ही स्टडीड देयर हैबिट्स द ग्रेटर, पैरेलल कंपैरिजन बिटवीन टू एक्शंस के लिए दोनों तरफ कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। द रिसेंट स्टडी हैज इंडिकेटेड दैट देयर इज परसेप्टिबल चेंज इन द एटीट्यूड्स ऑफ द पीपल, यहां पर चेंज को वर्ब को नाउन की तरह यूज किया गया है, आर्टिकल लगाए बगैर नहीं चलेगा। गंगोत्री एक नदी का नाम है ना जी? गंगोत्री एक नदी का नाम है तो द लगाए बगैर कैसे काम चलेगा बेटा? आई गो टू द बेड एट 8 द एवरी नाइट, तो बेटा यहां पर द लगाएंगे नहीं हम, ठीक है ना जी? एडवर्ब से पहले द नहीं लगता है, ठीक है ना जी? तो भाई मैं सोने को जाता हूं कब? रात के 8 बजे, ठीक है? हर रात 8 बजे। अब यहां एक और गलती हो गई, क्या गलती हो गई कि बेटा जी यहां पर जब आप हर रोज रात को सोने जा रहे हो तो बात अगर सोने की है, बात अगर सोने की है तो फिर बेटा बात अगर यहां पर सोने की है तो फिर आपको ये काम स्पेशल करने की जरूरत नहीं है ना, द लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा? हाँ कि ना? ठीक है बेटा? चलो अगले सवाल पर आ जाओ। द मैन कैन नॉट लीव बाय बेड अलोन, सर मैन को जनरल सेंस में यूज करते हैं तो द नहीं लगाया जाता है, ठीक है? द नहीं लगाया जाता है। अ नेशनवाइड सर्वे हैज ब्रॉट अप एन इंटरेस्टिंग फाइंडिंग रिगार्डिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी, फाइंडिंग का रिजल्ट स्पेसिफिक है तो द लगा ही बताना चाहिए। दीस फैक्ट्स मेक इट वेरी क्लियर दैट ही हैड अ हैंड, किसी चीज में हाथ होना, ही हैड अ हैंड इन द मर्डर। ट्राई वाज टेकन बाय ग्रीक्स, तो ग्रीक लोगों को अगर बताने का काम कर रहे हैं, ग्रीक लोगों को बताने का काम कर रहे हैं तो ग्रीक से पहले आर्टिकल द का यूज करना था। चलो बेटा अपना स्कोर बता दो फटाफट से, अपना स्कोर बता दो, ठीक है? क्वेश्चन 24 से 29 तक मैं कर रहा हूं आप सभी के लिए, ठीक है? ओके चलिए पार्लियामेंट से पहले चार्टा आएगा बेटा, हम हमेशा टाइम पास करने आते हैं बेटा क्लास में। इट इज रिटन इन गीता, रिलीजियस बुक जो स्पेसिफिक है उनसे पहले हम द
परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट ड्रॉप लिटिल शुगर, लिटिल नहीं सर, इतनी शुगर तो चाहिए जिससे एक्सपेरिमेंट को यानी पॉजिटिव सेंस यानी लिटिल शुगर लगा दिया, ठीक है। पॉजिटिव सेंस हमने क्या कहा, डर लगा दिया, खत्म, आगे ले लिया। एज ही हैड टेकन ओनली a few sips there was still little water, देखो उसने थोड़ी सी ही सिप पानी पिया था, बूंदे पी थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर पानी बचा है, a little water left in the glass, ठीक है। एज सून एज द टीचर एंटर्ड, जैसे ही टीचर ने एंटर की everyone fell in awe silence, अनकाउंटेबल नाम के साथ आर्टिकल यूज नहीं होता, इवन नाउ अब भी व्हेन सी द स्पॉट, मैं जब इस दाग को देखता हूं, आई एम रिमाइंडेड ऑफ एन यूनिक इंसिडेंट सर, द यूनिक। जैसे किसी इंसान के चेहरे पर कोई निशान हो, अगर किसी इंसान के चेहरे पर कोई निशान हो, तो उस निशान को देखकर जैसे मान लीजिए ये निशान मेरे यहाँ पर है, ठीक है। अब इस निशान को अगर देखते हैं तो इस निशान को देखकर याद आता है बचपन में मैं कैसे गिरा था, इस वजह से चोट लगी थी, समझ रहे बात, बोलो, ठीक है। तो इस रिलेटिव क्लॉज की वजह से ये इंसिडेंट स्पेसिफिक हुआ, ठीक है। द रीजन वी हैव नॉट बीन एबल टू पे इनकम टैक्स इज ड्यू टू फैक्ट दैट वी डिड नॉट रिसीव पे ऑन टाइम। तो भाई इसमें क्या गड़बड़ हो गई है, इज ड्यू टू फैक्ट, जो यहाँ आगे आपके सामने फैक्ट बताया तो फैक्ट को स्पेसिफिक बनाओगे ना, ठीक है बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन है आपके सामने मेरे भाइयों, डिजाइन क्वेश्चन बनाकर दिखाएंगे, क्वेश्चन नंबर 30 से 41 तक, क्वेश्चन नंबर 30 से 41 तक बराबर दिखाएगा। बेटा करंट पढ़ाई ध्यान दे दो, गंदे बच्चे बनाओगे बेटा, टाइम पास करना बच्चा, प्रैक्टिस करनी चाहिए बेटा। जो बच्चा प्रैक्टिस करनी चाहिए होता है वो रिजल्ट निकालता है, जो बच्चा प्रैक्टिस करनी चाहिए नहीं होता, फर्जी बात में लग जाएगा, वो गलत चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन के आंसर बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन करके कहता है द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वाज द ग्रेटर देन एनी सर कंपैरेटिवली से पहले बार यूज किया गया है, आगे लिखा है द वॉर ऑफ महाभारत, महाभारत का जो युद्ध है इज द फुल लेंथ इलस्ट्रेशन ऑफ राइटिंग वॉर। अब इसलिए सवाल में जो महाभारत का युद्ध है इसके अंदर पूरी डिटेल दी गई है, इसी की डिटेल दी गई है, डिटेल बात दी गई है कि जो युद्ध है ना वो पूरा वर्णन है सही और गलत के बीच का। तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे द फुल लेंथ इलस्ट्रेशन ऑफ राइटिंग वॉर, ठीक है ना। तो ये तो आपने ठीक है, आ फुल लेंथ एक पूरा वर्णन है, इसके अंदर सही या गलत क्या है, ठीक है। क्वेश्चन 32 पर्सन लाइन रिलेटेड क्लॉज होती है, पर्सन ना होकर द पर्सन कहा, दिस कैंडिडेट लेट्स एन एक्सपीरियंस अनकाउंटेबल नाम के साथ एन हटा दिया हमने, ठीक है। द फेमस क्वेश्चन इज द ओनली डेंटिस्ट, सर एक ही है ना, जब एक ही डेंटिस्ट है तो स्पेसिफिक हो गया। द मेजॉरिटी ऑफ कंप्यूटर प्रोफेशनल्स रिकमेंड्स दैट इफेक्टिव मेथड शुड बी टेकन अगेंस्ट, तो किसी के खिलाफ भाई आजकल ये बहुत ज्यादा बढ़ रही है, क्या चीज, सॉफ्टवेयर प्राइवेसी, इसे स्पेसिफिक बनाना होगा, करना होगा, इसे हमें स्पेसिफिक बनाना होगा, ठीक है। आगे लिखा है द स्कूल इज विदिन 100 यार्ड्स, 100 यार्ड्स, ठीक है। बोथ द सिविलियन एंड आर्मी मैन जॉइन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सर ये लोग अलग हैं, अलग आर्टिकल लगा देंगे, ये लोग अलग हैं, अलग आर्टिकल लगा देंगे। द एक्सेलरेटिंग पेस ऑफ लाइफ, जिंदगी जो भागदौड़ बढ़ रही है आज के समय में इन आवर मेट्रोपॉलिटन सिटी हैज हैड द ट्रेमेंडस इफेक्ट, नहीं स्पेसिफिक नहीं है इफेक्ट, आ ट्रेमेंडस इफेक्ट, क्योंकि इस प्रभाव को आप स्पेसिफिकली एक जगह नहीं देख सकते हैं, आप इसे कई जगह पर देख सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल, ही टुक टू रीडिंग टाइम्स न्यूज़पेपर के नाम के साथ आर्टिकल लगाते हैं, लगा दिया भैया। दिस टाउन इज वेरी वेल नोन एंड देयर इजंट मच टू सी, सो फ्यू टूरिस्ट्स कम हियर। जब यहाँ कुछ देखने का है ही नहीं इसलिए नेगेटिव वाला फ्यू ना के बराबर, देखो आपको पढ़ा है एडजेक्टिव में, फ्यू नेगेटिव है, आ फ्यू पॉजिटिव है और द फ्यू स्पेसिफिक बन जाता है जब इसके साथ कोई रिलेटिव क्लॉज हो जाता है, सब पढ़ा हुआ है भाई। ऑन माय रिक्वेस्ट ललित इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड हु इज अ सिंगर एंड साइंटिस्ट, एक ही दोस्त है तो पहले वाले नाम के साथ आर्टिकल एक आप यूज करिए, ठीक है। ओके बात समझ में आ गई बेटा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ये एडजेक्टिव आ गया है सामने, अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले क्या यूज करते हो, आर्टिकल यूज करोगे, यूज करोगे, बताओ बताओ क्या यूज करोगे, बात खत्म। चलो भाई स्कोर बताते चलेंगे, ठीक है, स्कोर बताएंगे फटाफट से, चलो बेटा अगले क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को। क्वेश्चन यहाँ से 42 से 50 तक बना के क्वेश्चन फटाफट से बेटा, बाकी पर ठीक है हितेश। चलिए तो आज क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेते हैं। माय फादर इज इन अ बैड मूड टुडे, मूड काउंटेबल होता है भाई, कोई गुस्से में कोई प्यार में। द सन राइजेस बाय 6 am these days अकॉर्डिंग टू द बाइबल, रिलीजियस बुक के साथ सही है, इट इज द मीक एंड हम्बल, जो लोग विनम्र होते हैं और जो भगवान से डरते हैं वही इस धरती पर राज करते हैं। इफ यू हैव फेथ इन अलमाइटी, इफ यू हैव फेथ इन अलमाइटी एवरीथिंग विल टर्न आउट टू बी ऑलराइट, सब चीज ठीक हो जाएगी, आपकी हर बुरी चीज अपने आप में ठीक हो जाएगी। इफ यू हैव फेथ के साथ क्या लिखेंगे, इफ यू हैव द फेथ, सॉरी इफ यू हैव द फेथ इन अलमाइटी, अलमाइटी के साथ नहीं लगेगा, अलमाइटी के साथ नहीं लगेगा, ठीक है।
These display the remarkable variety. Singular countable noun के साथ एक और यूज करते हैं with a little imagination and enterprise. सबसे पहला सवाल है तो now that she is living in her own flat, क्योंकि वो अपने ही घर में रहती है, she cleans the windows twice a week in the summer and once a week in the winter. अब वो अपने घर की जो खिड़कियां हैं उनको साफ करती है। आप ध्यान से सुनना, क्योंकि वो अपने घर में रहती है तो यहाँ पर विंडोज को ही साफ करने की बात नहीं है, द लगाने की जरूरत नहीं है। ट्वाइस a week, अगर कोई पूछे इस a week का मतलब क्या है तो मेरे बच्चों आपको बताया गया है कि आर्टिकल ए या एन का यूज हम जब समय को बताने वाले या जब हम समय को बताने वाले या फिर अगर हम प्राइस को बताने वाले, अगर हम डिस्टेंस को बताने वाले शब्दों के साथ यूज करते हैं तो ये बताने का काम करता है हिंदी में दर। क्या बताता है? दर। जैसे आपने अपनी स्कूटी चला दी कैसे 40 किलोमीटर एन आर की स्पीड से, यानी कि 1 घंटा आप अगर चलाते हैं तो 40 किलोमीटर करते हैं, है ना? जैसे मैंने आपके सामने लिखा ₹2000 अ मंथ। आपने अगर मान लीजिए न्यूज़पेपर में घर पर लगाया तो न्यूज़पेपर किराए कितना पैसा कितना देते हो? आपको 2000 प्रति माह अ मंथ। ठीक है? आगे देखते हैं, ये लिखा है समर एंड वंस अ वीक, तो इसका मतलब क्या है? सप्ताह में एक बार। द बॉयज लीव द स्कूल एट 4 o'clock, 4 बजे लड़के जो हैं स्कूल से निकलते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? सर द बॉयज का काम ठीक है, लेकिन स्कूल अपना एक स्पेसिफिक जगह है जिसका जनरल पर्पस है, स्कूल में पढ़ने जाना, पढ़ के निकल जाना। द रोड टू फेमस मॉन्यूमेंट, फेमस मॉन्यूमेंट है, इसी का एक खास रोड है, फेमस मॉन्यूमेंट है, इसी का एक खास रोड है, तो क्या लिखेंगे? द रोड टू द फेमस मॉन्यूमेंट। ठीक है? चलिए स्कोर बताते चलेंगे बच्चों, 3 3 6 3 9 सवाल में आपके क्या जवाब मिले हैं? ठीक है? चलिए लेवल 2 के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बना के दिखाओ। चलिए 12 सवाल एक साथ पढ़ेंगे आप लोगों के साथ, बना के दिखाओ फटाफट से। The length of this room is INR rupees 1000 1 month नहीं सर a month। अभी बताया ना, जब आप किसी चीज की दर बताते हैं तो उसके लिए आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। वेरी सिंपल लॉजिकल बात हो गई। The man is the only living creature sir, man, society, woman, God सामान्य रूप से प्रयोग होते हैं, इसलिए इनके साथ प्रयोग नहीं होता। He had bitterly on hearing news of Australia, तो न्यूज़ स्पेसिफिक है जो उसके फेल होने की है, तो इसी के साथ हम दर प्रयोग करेंगे। The industrial neglected to file his income tax and therefore he had to pay fine। The industrial neglected to file his income tax, अपना इनकम टैक्स भरने में वो असफल हुआ, इसीलिए he had to pay fine। तो भाई साहब अगर इनकम टैक्स नहीं भरा, फाइन स्पेसिफिक हो जाएगा, बोलो है ना? We must make our decision by tomorrow। सर डिसीजन बेवजह ए लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बट बेवजह लगाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। We heard the news on the radio that one of the greatest spokesmen, पहली बात यहाँ गलती हो गई, one of के बाद man प्लूरल होना चाहिए, वो one of the greatest men passed away yesterday, ठीक है ना? तो हमने ये खबर सुनी है कि कल जो महान वक्ता हैं वो एक्सपायर हो गए, ठीक है? We heard the news on the radio that, ठीक है ना? We heard news, that's it, ठीक है? यहाँ दर लगाने की जरूरत नहीं है, हमने खबर सुनी, वो खबर आगे हमने बता दी, ठीक है? The police raided a house and nabbed some criminals, later on they were sent to the jail। So criminals को जेल भेजने में दर लगाने की जरूरत नहीं है। John died of the malaria, सामान्य बीमारियों के साथ आर्टिकल लगाने की आवश्यकता नहीं। He claims to be a scientist but in reality he does not know even the ABC of science। The ABC का मतलब क्या होता है? बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर हम the ABC की बात करते हैं तो इसका मतलब हमें समझ में आता है बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन यानी कि मूलभूत जानकारी, क्या कहेंगे? मूलभूत जानकारी। ओके बच्चे? आगे बता दो भाई, ठीक है बेटा? ओके बच्चे? क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ। ऑफ द टू सॉल्यूशंस आपके सामने दो विकल्प हैं, ठीक है ना? द सेकंड वाज डेफिनेटली बेटर। जब दो में से किसी एक को आप चुनते हैं तो वो क्या होगा? स्पेसिफिक हो गया, द बेटर। देखो अगर रिवीजन अच्छे से की है, मीनू, साहिल, आयुषी, लकी, विकल्प, अनिकेत, ठीक है? अगर आपने अच्छे से रिवीजन की है तो आपसे क्वेश्चन 100% ठीक बनेंगे, और अगर अच्छे से आपने रिवीजन नहीं की है तो फिर आपसे क्वेश्चन बनाने मुश्किल ही हो जाएंगे, ठीक है ना? फिर आपसे क्वेश्चन बनाने जो है वो मुश्किल ही हो जाएंगे, ये चीज आप मान के चलना। क्वेश्चन केवल तभी बनाए जा सकते हैं अच्छे से जब आपने अच्छे से रिवीजन कर रखी हो, ठीक है बेटा? जब आपने अच्छे से रिवीजन कर रखी हो, तो रिवीजन करना आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है, ठीक है? इन द फील्ड ऑफ इन्वेंशन द क्रेडिट गोस टू आमन। सर रिलेटेड क्लॉज के साथ लिखा है तो आमन नहीं, द मैन लिखेंगे। सिंपल। डिड इनटू गेट जॉब ही अप्लाई फॉर, तो जिस जॉब के लिए उसने अप्लाई किया क्या उसे वो जॉब मिली, तो वो जॉब स्पेसिफिक बनाएंगे बराबर, ठीक है? ठीक है भाइयों? रिवीजन करने के बगैर काम तो नहीं चलेगा भाई, जिसने रिवीजन कर ली है, ठीक है? ठीक है? तो चलिए बाकी के क्वेश्चन आप रिप्लाई करने से बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, ठीक है बेटा? बाकी के क्वेश्चन